नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साध्य। जब आप हमसे वोट मांगने आते हैं, फिर कुछ वादे करते हैं और जब वो वादे पूरे नहीं होते तो फिर हम आवाज़ उठाते हैं। आप हमारी आवाज़ दबाते हैं, लेकिन जब हम आपकी पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन से सहमत नहीं होते तो आप हमारे खिलाफ धारा 124A के तहत सेडिशन के चार्जेस लगवा देते हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? वहीं 2012 में आईटी एक्ट के सेक्शन 66A के तहत आपने 2 बेकसूर लड़कियों को अरेस्ट कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट करके ये रिक्वेस्ट डाला था कि श्री बाला साहब की फ्यूनरल मुंबई से बाहर हो, क्योंकि उनका फ्यूनरल अगर मुंबई में होता है तो बहुत सारा ट्रैफिक लग जाएगा। तो इसी मुद्दे से जुड़ी 2015 में श्रेया सिंघाल की मदद से सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, अवैध साबित कर दिया, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ जा रहा था, विच वॉज फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी कुछ दिनों पहले की ये न्यूज़ है कि इस कानून को असंवैधानिक घोषित किए हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इसके तहत गिरफ्तारियां करती आ रही हैं और कोर्ट इस पे अभी भी सुनवाई कर रही है। अब तक लगभग 1300 से भी ज़्यादा मामले हैं अभी भी। जब सुप्रीम कोर्ट को यह बात पता चली तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरान परेशान रह गया और पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। अगर आप सरकार या पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ अपनी राय, अपनी सजेशंस बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और आपको डर भी लगता है कि कहीं धारा 124A के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस न लगा दिए जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंडियन पीनल कोड IPC सेक्शन 124A सेडिशन को डिफाइन करता है, उसके चार्जेस को डिफाइन करता है, और सेडिशन का मतलब होता है तुम दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। Section 124A of IPC contains the law of sedition and categorizes 4 sources of sedition। अगर आप अपने शब्दों से या इमेज के माध्यम से या लिखकर या किसी साइन या पोस्ट के माध्यम से सरकार के खिलाफ नफरत फैलाते हैं या कोशिश भी करते हैं जनता को भड़काने की, तो आप पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। अरुंधति रॉय से लेकर MP शशि थरूर, रामचंद्र गुहा, JNU यूनियन लीडर कन्हैया कुमार जैसे कई एडुकेटेड पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, राइटर, पोएट्स के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाए जा चुके हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रेनाउंड जर्नलिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी विनोद दुआ के सेडिशन के केस को खारिज कर दिया है और तमाम जर्नलिस्ट जगत के मूल अधिकारों को सेडिशन के चार्जेस से प्रोटेक्ट कर दिया है, विच इज राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समय गया कि जब एक जरा सी आलोचना पर सरकार द्वारा सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते थे। एक ऑनेस्ट और हेल्दी क्रिटिसिज्म समाज को, कम्युनिटी को मजबूत करने का स्रोत है, ना कि कमजोर करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को इसे पालन करने का निर्देश दिया है और रेफरेंस दिया है 1964 के केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस को, जिसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी और लॉ ऑफ सेडिशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैधता दी गई थी, संवैधानिक घोषित किया गया था। और उसके प्रोविजंस को कोर्ट में पढ़ा गया कि अगर सरकार या सरकार की नीतियों से अगर कोई सहमत नहीं है, अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई निंदा करता है शब्दों से या फिर बोलकर, जिससे जनता सरकार के खिलाफ विद्रोह करती है या हिंसा भड़काती है, तो उस पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। लेकिन आपके क्रिटिसिज्म से, आपके पोस्ट से, आपकी इमेज से, आपके आर्टिकल से अगर जनता भड़कती ही नहीं है, अगर विद्रोह होता नहीं है, हिंसा नहीं होता है, तो फिर आपके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। खैर, ये एक बेलगाम कानून है और लगभग हर सरकार ने इसका जमकर फायदा उठाया है, लेकिन इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे थोड़ी सी लगाम लगा दी है। आइए जरा इस कानून के बैकग्राउंड को समझते हैं। इस कानून की शुरुआत 1833 के चार्टर एक्ट से हुई थी, जब ब्रिटिश राज का पहला लॉ कमीशन आया था लॉर्ड मैकॉले द्वारा। मैकॉले साहब ने 1837 में IPC का पहला ड्राफ्ट बनाया, जिसमें सेडिशन का जिक्र भी था। मैकॉले यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से लॉ की पढ़ाई किए, लेकिन खास कोई प्रैक्टिस नहीं की। हालांकि उनको पॉलिटिक्स और राइटिंग में रुचि थी, लेकिन कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए थे। सिर्फ 34 साल के थे मैकॉले जब उन्हें इंडिया भेजा गया और फर्स्ट लॉ कमीशन का उन्हें चेयरमैन बनाया गया। उनकी सालाना सैलरी लगभग 10,000 पाउंड्स थी और फिर वो बन गए मैकॉले से लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले साहब मरने से पहले सेडिशन की डेफिनेशन लिख गए थे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ जनता में भाषण देगा या फिर कोई आर्टिकल लिखेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत उसे 3 साल की सजा या फिर उम्र कैद की सजा करार दी जाएगी।
कमाल की बात तो ये है कि आईपीसी के ड्राफ्ट में ये सेडिशन वर्ड कहीं यूज ही नहीं था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1860 में आईपीसी की धारा 124 में ए ऐड किया, ए बना सेडिशन, और ये सेडिशन चार्जेस 1870 से इंप्लीमेंट होना शुरू हुए। और ये वही दौर था दोस्तों जब नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ रहे थे और आज़ादी के नारे लगना शुरू हुए थे, तो अंग्रेज़ों ने इन सेडिशन के चार्जेस को जमकर इस्तेमाल किया लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए, लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को दबाने के लिए। इस कानून को इम्प्लीमेंट होने के लगभग 21 साल बाद इसका सबसे पहला केस आया 1891 में, एंड द फर्स्ट केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर कॉल्ड बंगोबासी अगेंस्ट पब्लिशिंग एन आर्टिकल फॉर क्रिटिसाइजिंग एज ऑफ कंसेंट बिल। और 1897 में बाल गंगाधर तिलक बने पहले पॉलिटिकल पर्सनालिटी जिनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाए गए, और ऐसा कहा जाता है कि उनके अपने न्यूज़पेपर में ऐसा आर्टिकल लिखने की वजह से 2 ब्रिटिश ऑफिसरों की मौत हो गई। और फिर 1922 में गांधी जी के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाए गए क्योंकि उन्होंने अपनी मैगजीन यंग इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ आर्टिकल्स लिखा था। ताज्जुब की बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आर्टिकल 19 का ड्राफ्ट बना रही थी तो उसमें सेडिशन को मेंशन किया था रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर, लेकिन जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ तो उसमें से सेडिशन को रिमूव कर दिया गया था। अगर सेडिशन को मोटे तौर पर देखा जाए तो आर्टिकल 19 का पार्ट हो करके भी नहीं है, और ना ही आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत ये आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल राइट हो के भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि देश में अगर इमरजेंसी आती है तो फिर आर्टिकल 19 जैसे आर्टिकल को लिमिट किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। हैरान की बात यह है कि 1951 में पंजाब हाई कोर्ट ने सेक्शन 124A सेडिशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, लेकिन वहीं 1962 में केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के चार्जेस को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और ये कहा कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। 1982 के पी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि मात्र नारे लगाने से या फिर सरकार या जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ आलोचना करने से सेडिशन साबित नहीं होता। वहीं 1995 में बलवंत सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाने से अगर जनता भड़कती नहीं है, जनता में विद्रोह नहीं होता है, पब्लिक रिएक्शन कुछ नहीं होता है, तो फिर आपको सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो सेडिशन है ही नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यूनाइटेड किंगडम जिसने हमें ये कानून दिया वो खुद यूज नहीं करता है। लास्ट ट्रायल उसका 1947 में हुआ था और 2009 में तो सेडिशन को तो अबॉलिश ही कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में सेडिशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ नाइजीरिया और मलेशिया जैसी कंट्रीज में सेडिशन जमकर यूज होता है, लोगों की आवाजों को जमकर दबाया जाता है। तो दोस्तों, मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में खासतौर पे 2010 से 2014 के बीच लगभग 3762 केसेस थे, जिसमें से 279 लोगों को सेडिशन के चार्जेस के तहत बुक किया गया। वहीं मोदी गवर्नमेंट में 2014 से लेकर 2020 तक लगभग 7000 से भी ज्यादा केसेस आए हैं सेडिशन के, जिसमें से 519 लोगों को बुक किया गया है। अगर हम इसके कन्विक्शन के बारे में बात करें तो 2016 में इसका परसेंटेज 33 था, वहीं 2020 में 3% कन्विक्शन रेट है सेडिशन का। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा सेडिशन के केसेस बुक हुए हैं बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में। कुछ मशहूर प्रोजेक्ट जैसे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन, एंटी-सीएए प्रोटेस्ट, पटीदार एंड जाट एजिटेशंस एंड प्रोटेस्ट रिलेटेड टू कोविड जैसे मामलों में लोगों पर देशद्रोह और राजद्रोह जैसे आरोप लगाए गए। 2020 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 142वें पोजीशन पे है लगभग 180 कंट्रीज में, जहां पे बताया जाता है कि उनके सिटीजन्स को कितनी ज्यादा आज़ादी है। इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जनता के पास अधिकार है सरकार बदलने का, सरकार गिराने का। जनता की क्रिटिसिज्म जायज़ है अगर सरकार उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही है तो मेरा ये मानना है कि केदारनाथ के जजमेंट पर लार्जर बेंच की जुडिशियल रिव्यू होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईपीसी के तहत 124A जिसमें सेडिशन को डिफाइन करता है वो पूरी तरह से हमारे फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को
खारिज करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, स्टॉप करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके वक्त का सही इस्तेमाल किया होगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या फिर सेडिशन का मूल मतलब समझ में आया होगा, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड टैग अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।